हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, किसी ना किसी सेट में पूछ दिया जाता है, तो इसे देखने वाले हैं। तो इसमें दिया क्या हुआ है, छोटी सी डिफिनेशन दी हुई है, फिर इसकी भाषा दी हुई है, बाद में इसके पार्ट भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन में दिया हुआ है कि जीवों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीव है वो किस वातावरण में रह रहा है, उसके पारस्परिक वातावरण और जीव के बीच के जो संबंध हैं उनका अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। अब कुछ जीव ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे भालू कुछ ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, बर्फीले भालू, और पेंगुइन भी ठंडे स्थानों पर पाई जाती है। और तो उनका उस वातावरण से क्या संबंध है उसका अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। और आगे दिया हुआ है, पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एच रेटर ने सन 1868 में आइकोलॉजी के रूप में किया था। आइकोलॉजी एक शाखा होती है विज्ञान की, तो उसके रूप में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एच रेटर नामक वैज्ञानिक ने 1868 ईस्वी में किया था। और आगे दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। यानी कि भारतीय जो पारिस्थितिकी है उसके जो जनक हैं वो रामदेव मिश्रा हैं। अगर आपको अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आप इन पॉइंटों को भी लिखना होगा। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इस डिफिनीशन को लिखकर उसके प्रकार बता देंगे। 2 पार्ट होते हैं और पार्ट केवल लिख देंगे। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको लॉन्ग बनाकर लिखना होगा, तो आपको ये पॉइंट बढ़ा देना होगा, इससे आपका क्वेश्चन लॉन्ग लगेगा और बड़ा भी हो जाएगा। और आगे दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी की सामान्यतः 2 शाखाएं होती हैं, स्वपारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले स्वपारिस्थितिकी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसमें केवल एक जीव या एक जाति के प्राणियों का उनके वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। यानी कि कोई एक जीव है या फिर एक जाति के प्राणी जो हैं उनसे वातावरण में उनका वातावरण से क्या संबंध है, इसका अध्ययन स्वपारिस्थितिकी में किया जाता है। यानी कि किसी एक जीव का किया जाएगा या फिर एक जाति का किया जाएगा, एक जाति के प्राणियों का किया जाएगा। उस वातावरण से पारस्परिक संबंध जो होगा उसका अध्ययन किया जाएगा, तो वह स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा इसमें दिया हुआ है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। तो समुदाय पारिस्थितिकी में दिया हुआ है कि इसमें किसी स्थान पर पाए जाने वाले समस्त जीव समूह के वहाँ के वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें कोई एक जीव या एक जीव जाति के प्राणियों का अध्ययन नहीं किया जाएगा। इसमें उस स्थान पर जितने भी जीव रह रहे हैं, जीव के जितना उस स्थान पर जीवों का जितना भी समूह है वहाँ के वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाएगा। जितना भी जीव का समूह है उन सभी का वातावरण से क्या पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन किया जाएगा समुदाय पारिस्थितिकी में। इसमें कहा भी गया है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय का तात्पर्य यह होता है कि समूह, इसीलिए इसमें जीव समूह शब्द आया है। तो इसका सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ऊपर से, पहले पारिस्थितिकी की डिफिनीशन का और ये 2 पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद स्वपारिस्थितिकी का स्क्रीनशॉट ले लें और बचे हुए समुदाय पारिस्थितिकी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये मिनिमम 3 नंबर में पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन, और 3 नंबर में पूछा जाए तो भी आपको इतना ही लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको कितना लिखना है, ये छोटी सी डिफिनीशन लिख देनी है और ये लिख देना है पारिस्थितिकी की सामान्यतः 2 शाखाएं होती हैं, स्वपारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। इतना ही लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 3 नंबर के लिए आपको पूरा क्वेश्चन लिखना होगा, क्योंकि 3 नंबर में बड़ा क्वेश्चन लिखना होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।